आज के इस केस का ताल्लुक है दिल्ली से। 8 मार्च 2019 की रात करीब 8:30 बजे का वक्त था। बाहरी दिल्ली के निहाल विहार थाने के 2 सिपाही मोटरसाइकिल पर गश्त कर रहे थे। जब वे सैयद नागलोई के पास बहने वाले नाले के किनारे बनी सड़क पर पहुंचे, तभी एक राहगीर दौड़ते हुए आकर उनकी बाइक के सामने खड़ा हो गया। उन्होंने ब्रेक मारी और उस राहगीर से यूं अचानक बाइक के सामने आने की वजह पूछी तो उसने जो बताया वो काफी चौंकाने वाला था। उसने बताया कि नाले में एक सूटकेस पड़ा हुआ है और ऐसा लगता है जैसे उसमें कोई संदिग्ध चीज है। उसकी बात सुनकर दोनों सिपाहियों ने बाइक को वहीं खड़ा किया और राहगीर के साथ उस जगह पहुंचे जहां नाले में एक लाल रंग का सूटकेस तैर रहा था। चूँकि ये इलाका वेस्ट विहार थाना के अंडर आता था, इसलिए सिपाही ने उसी समय फोन कर वेस्ट विहार थाने को इस घटना की इत्तला दे दी। खबर मिलते ही एसएचओ मुकेश कुमार इंस्पेक्टर मनोज भाटिया के साथ मौके वारदात पर पहुंच गए। उन्होंने सूटकेस को नाले से बाहर निकलवाया और जब उसको खोला गया तो पुलिस भी सन्न रह गई। सूटकेस के अंदर एक औरत की लाश पड़ी हुई थी और लाश के हाथ पांव तोड़कर जिस तरह से सूटकेस के अंदर ठूसा गया था, उसे देखकर ये साफ था कि कातिलों ने अपने शिकार को कितनी दर्दनाक मौत दी होगी। एसएचओ मुकेश कुमार ने फौरन इसकी खबर फोरेंसिक टीम के साथ साथ अपने आला अफसरों को भी कर दी। थोड़ी ही देर में फोरेंसिक टीम मौके वारदात पर पहुंच गई। टीम ने लाश को सूटकेस से बाहर निकाला और जांच शुरू कर दी। लाश किसी अधेड़ उम्र की औरत की थी और लाश की हालत भी काफी खराब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस लाश को वहां पड़े काफी दिन गुजर चुके थे। महिला के शरीर पर ऑरेंज कलर का कुर्ता, ब्राउन सलवार और उसके पैरों में सॉक्स भी थे। बाजू में हरे रंग के कपड़ों में एक तावीज बंधा हुआ था और गले में रुद्राक्ष की माला थी। उसी दौरान एडिशनल डीसीपी राजेंद्र सागर और एसीपी विनय माथुर भी वहां पहुंच गए। उन्होंने भी लाश का मुआयना किया। जिस तरह से यह लाश मिली थी उसे देखकर पुलिस ने अंदाजा लगाया कि महिला की हत्या कहीं और की गई होगी और बाद में उसकी लाश को यहाँ लाकर डाला गया होगा। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि महिला की पहचान कैसे हो, क्योंकि वहाँ आसपास ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली थी जिससे महिला की शिनाख्त हो पाती। पुलिस ने आसपास की कॉलोनियों में रहने वाले कुछ लोगों को बुलाया ताकि महिला की पहचान हो सके, लेकिन कोई भी उस महिला की शिनाख्त नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने लाश की फोटोग्राफ्स निकलवाए और लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। एसएचओ मुकेश कुमार ने अज्ञात के खिलाफ धारा 302 और 201 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर इस केस का जिम्मा इंस्पेक्टर भाटिया को सौंप दिया। इंस्पेक्टर मनोज भाटिया ने सबसे पहले ये पता लगाने का काम शुरू किया कि आखिर विक्टिम है कौन। उन्होंने अंदाजा लगाया कि अगर विक्टिम की लाश यहाँ कई दिन से पड़ी हुई थी तो हो सकता है कि उसके परिवार वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई हो। लिहाजा उन्होंने अपनी टीम के साथ जिपनेट नेटवर्क को खंगालना शुरू कर दिया। इस नेटवर्क पर दिल्ली ही नहीं दूसरे राज्यों में मिली लावारिस लाशों और गुमशुदा लोगों का रिकॉर्ड दर्ज रहता है। करीब 3-4 घंटे के सर्च के बाद इंस्पेक्टर मनोज भाटिया को गुमशुदगी की एक ऐसे मामले की रिपोर्ट मिली जिसमें दर्ज महिला की तस्वीर लाश से काफी हद तक मिलती थी। लापता महिला का नाम था जागीर कौर। गुमशुदगी की ये रिपोर्ट निहाल विहार थाने में लिखवाई गई थी और ये रिपोर्ट उनकी बेटी हरजिंदर कौर ने दर्ज करवाई थी। इस रिपोर्ट से ये भी पता चला कि जागीर कौर के पति गुरमीत सिंह भी लापता है। इंस्पेक्टर मनोज ने निहाल विहार थाने में फोन करके हरजिंदर कौर का नंबर लिया और उसे फोन करके नाले से सूटकेस में अधेड़ महिला की लाश मिलने की जानकारी दी और लाश की शिनाख्त के लिए हरजिंदर कौर को संजय गांधी हॉस्पिटल पहुंचने के लिए कहा। अगले 1 घंटे के अंदर हरजिंदर कौर हॉस्पिटल पहुंच गई। पुलिस ने हरजिंदर कौर को महिला की लाश दिखाई तो उसने देखते ही लाश की पहचान अपनी मां जागीर कौर के रूप में कर ली। लाश की पहचान होते ही पुलिस ने राहत की सांस ली और सोचा कि इस हत्या की गुत्थी जल्दी ही सुलझ जाएगी, लेकिन ये मामला इतना आसान भी नहीं था जितना पुलिस समझ रही थी। कातिलों तक पहुंचने के लिए पुलिस को अभी काफी पापड़ बेलने थे। हरजिंदर कौर ने पुलिस को बताया कि अगर उसकी मां की लाश नाले में मिली है तो उसके पिता की लाश भी वहीं आसपास ही मिलनी चाहिए, क्योंकि उसे पूरा शक है कि उसके पिता की भी हत्या हो चुकी होगी। इसके बाद इंस्पेक्टर मनोज ने फौरन अपनी टीम को सैयद नागलोई नाले की तरफ रवाना किया और खुद भी हरजिंदर कौर को लेकर उसी तरफ रवाना हो गए। पुलिस टीम ने रात में ही नाले की उस एरिया में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और 2 घंटे की मेहनत के बाद नाले से एक और सूटकेस बरामद हुआ और उस सूटकेस को जब खोला गया तो उसमें भी एक लाश बरामद हुई जो कि बुरी तरह सड़ चुकी थी। लेकिन लाश के शरीर पर लिबास और पहनावे वगैरह को देखकर हरजिंदर कौर ने लाश की पहचान कर ली। लाश उसके पिता गुरमीत सिंह की थी। नाले से एक और लाश मिलने के बाद तमाम बड़े अफसर एक बार फिर मौके वारदात पर पहुंच चुके थे। खैर, सारी कार्रवाई वगैरह के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी हॉस्पिटल भेज दिया गया। इस सारी कार्रवाई में सुबह का उजाला हो गया।
दूसरी लाश मिलने के बाद पुलिस ने कत्ल का एक और मुकदमा दर्ज कर लिया और इसकी जांच का जिम्मा थाने की महिला इंस्पेक्टर डोमिका पूर्ति को सौंपा गया। डोमिका पूर्ति ने सबसे पहले हरजिंदर कौर से पूछताछ की और पूछताछ में हरजिंदर कौर ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने अपनी ही सगी बहन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके माता पिता की हत्या उसकी बड़ी बहन दविंदर कौर उर्फ सोनिया ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की है। प्रेमी का नाम उसने प्रिंस दीक्षित बताया। हरजिंदर कौर का कहना था कि सोनिया और प्रिंस पिछले 1 साल से लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। साथ ही उसने ये भी बताया कि सोनिया माता पिता के साथ ही रहती थी। हरजिंदर कौर के इस बयान के बाद पुलिस फौरन सोनिया के ठिकाने पर रवाना कर दी गई, मगर वहां ताला लटका मिला। अब पुलिस को भी सोनिया का गायब होना शक में मुब्तला कर रहा था। अब चूंकि ये मामला दोहरे हत्याकांड का था, लिहाजा जिले के डीसीपी ने हत्यारे को पकड़ने के लिए या यूं कह ले कि इस केस को सॉल्व करने के लिए एक बड़ी टीम का गठन किया। इस टीम के सुपरविजन की जिम्मेदारी उन्होंने एडिशनल डीसीपी राजेंद्र सागर को सौंपी और ऑपरेशन की कमांड संभालने का जिम्मा एसीपी विनय माथुर को दिया गया। इस टीम में वेस्ट विहार थाने के एसएचओ मुकेश कुमार, मनोज भाटिया और निहाल विहार थाने के एसएचओ धर्मपाल सिंह भी शामिल थे। पुलिस की एक टीम सोनिया व उसके प्रेमी प्रिंस के मोबाइल फोन नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवा कर उसके फोन के सर्विलांस के काम में जुटी, तो दूसरी टीम को उससे मिली जानकारी के आधार पर धरपकड़ का जिम्मा सौंपा गया। साथ ही पुलिस ने जब गुरमीत सिंह के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की, तो कुछ सीसीटीवी कैमरों से ऐसी फुटेज भी मिल गई जिससे यही लग रहा था कि सोनिया और प्रिंस ही इस दोहरे हत्याकांड के जिम्मेदार हैं। पुलिस टीम ने सर्विलांस की मदद से लखनऊ से लेकर दिल्ली तक अपना जाल बिछा दिया, क्योंकि प्रिंस लखनऊ का रहने वाला था। ताबड़तोड़ छापेमारी और पुलिस की घेराबंदी का नतीजा ये निकला कि 10 मार्च 2019 की रात को पुलिस ने बाहरी दिल्ली के इलाके में मौजूद दिलेर मेहदी फार्म हाउस के पास से सोनिया और उसके प्रेमी प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को गिरफ्तार कर जब थाने लाया गया और पूछताछ की गई, तो प्रिंस ने इस हत्याकांड में शामिल 2 और लोगों के नाम बताए, रिंकू और दिवाकर, जो कि लखनऊ के ही रहने वाले थे। प्रिंस से उन दोनों का नंबर लेकर पुलिस की एक टीम उन दोनों को गिरफ्तार करने के लिए लखनऊ रवाना कर दी गई। इधर अगली सुबह यानी 11 मार्च को सोनिया और प्रिंस दीक्षित को अदालत में पेश कर मनोज भाटिया ने 10 दिन के पुलिस रिमांड पर ले लिया। दूसरी तरफ 11 मार्च को ही बाकी 2 आरोपियों को पुलिस ने लखनऊ के गोमती नगर से गिरफ्तार कर लिया। अगली सुबह तक उन्हें भी अदालत में पेश कर 10 दिन का रिमांड ले लिया गया। चारों आरोपियों को आमने सामने बिठाकर जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की, तो पूरा सच सामने आ गया और इस दोहरे हत्याकांड की सारी कड़ियां जुड़ती चली गई। और जो कहानी निकलकर सामने आई, उसे सुनकर आप भी यही कहेंगे कि ऐसी बेटी किसी की ना हो। मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले गुरमीत सिंह की शादी जालंधर की रहने वाली जागीर कौर से हुई थी। जागीर कौर और गुरमीत सिंह के 4 बच्चे हैं, 2 बेटे और 2 बेटियां। गुरमीत सिंह पेशे से लकड़ी के ठेकेदार थे और अपने परिवार के साथ दिल्ली में ही रहते थे। गुरमीत सिंह का बड़ा बेटा अमरजीत सिंह अपने परिवार के साथ दुबई में रहता है और वहीं सेटल है, जबकि दूसरे बेटे ने दूसरे धर्म की लड़की से लव मैरिज की, जिसके चलते गुरमीत सिंह ने उसे घर से निकाल दिया था। जिसके बाद उनके परिवार में बस 2 बेटियां ही रह गई थी, बड़ी बेटी दविंदर कौर उर्फ सोनिया और छोटी हरजिंदर कौर। सोनिया की शादी 2011 में फरीदाबाद में रहने वाले सुरेंद्र से हुई थी। सुरेंद्र सीधा साधा एक व्यापारी था और सोनिया पढ़ी लिखी चंचल स्वभाव की, जिसकी वजह से दोनों में बनी नहीं और साल पूरा होते होते दोनों की आपसी रजामंदी से तलाक हो गया और सोनिया अपने पेरेंट्स के घर आ गई। पहली शादी भले ही न चली हो, लेकिन सोनिया के माता पिता चाहते थे कि बेटी का घर दोबारा बस जाए, इसलिए उसी साल उन्होंने निहाल विहार के रहने वाले करुण शर्मा से सोनिया की दूसरी शादी कर दी। दरअसल करुण से सोनिया की जान पहचान खुद ही हुई थी। करुण एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। सोनिया को करुण अच्छा लगा था। करुण का झुकाव भी सोनिया की तरफ था। खैर, सोनिया ने अपने पेरेंट्स को करुण के बारे में बताया। इसके बाद घर वालों ने दोनों की शादी कर दी। शादी के 5 साल तक सब कुछ ठीक रहा। इसी बीच सोनिया ने 2 बच्चों को भी जन्म दिया, एक बेटी और एक बेटा। लेकिन फिर साल 2017 में उसने अपने पति को छोड़ दिया, यहाँ तक कि दोनों बच्चों को भी पति के पास छोड़कर वो मायके आ गई। और इसके पीछे भी एक अहम वजह थी। दरअसल जब सोनिया दूसरी बार मां बनने वाली थी, तो उसकी देखभाल के लिए उसकी छोटी बहन हरजिंदर कौर उसके घर आई थी। हरजिंदर कौर सुंदर भी थी और जवान भी, इसलिए करुण का झुकाव उसकी तरफ हो गया और 2-3 महीने में हालात ऐसे बने कि दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप भी कायम हो गया। जल्दी ये राज सोनिया को पता चल गया।
बच्चे के जन्म के बाद सोनिया ने हरजिंदर कौर को वापस घर भेज दिया, लेकिन उसके बाद भी हरजिंदर कौर और करुण का मिलना जुलना कम नहीं हुआ। कभी करुण उससे मिलने के बहाने ससुराल चला जाता तो कभी बाहर दोनों की मुलाकात होती रहती। अब करुण के लिए बेबी से ज्यादा साली प्यारी हो गई। 1 साल होते होते दोनों के बीच ये नाजायज ताल्लुक और गहरा होता गया। अब आए दिन इस बात को लेकर सोनिया का अपने पति और बहन से झगड़ा होने लगा। आखिर एक दिन तंग आकर सोनिया दोनों बच्चों को पति के पास छोड़कर हमेशा के लिए अपने मायके आ गई। इधर सोनिया माता पिता के घर क्या आई, हरजिंदर कौर उसके बच्चों की देखभाल के नाम पर करुण शर्मा के घर आकर रहने लगी और कुछ समय बाद दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। इस घटना के बाद से ही सोनिया का रिश्तों से भरोसा उठने लगा। उसने तय कर लिया कि अब जीवन सिर्फ अपने लिए जिएगी। मायके आकर सोनिया के सामने अपनी जिंदगी को पालने का संकट था, लिहाजा उसने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान जॉब पोर्टल से इवेंट मैनेजमेंट का काम करने वाले लखनऊ के प्रिंस का नंबर सोनिया को मिला। उस नंबर पर बात करके सोनिया प्रिंस से मिलने लखनऊ गई। जब प्रिंस को पता चला कि सोनिया पहले पति से तलाक के बाद दूसरे पति को भी बिना तलाक के ही छोड़ चुकी है, तो उसे लगा कि सोनिया को वो अगर अपने साथ रख लेगा तो उसका धंधा तो चलेगा, साथ ही जिंदगी में अधूरेपन की कमी भी दूर हो जाएगी। इसलिए प्रिंस ने सोनिया को नौकरी देने के साथ साथ अपने घर में रहने के लिए एक कमरा भी दे दिया। दोनों ही अधूरेपन की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन फिर हालात ऐसे बने कि दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। लेकिन कुछ टाइम बाद सोनिया दिल्ली आ गई, क्योंकि उसने सोचा कि वह दिल्ली में रहकर ही इवेंट के लिए क्लाइंट देखेगी। अब प्रिंस और सोनिया एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। प्रिंस अक्सर सोनिया से मिलने दिल्ली आया करता। सोनिया ने अपने माता पिता को बताया कि वो जल्द ही शादी करने वाले हैं। प्रिंस को उसके घर आते जाते ये बात पता चल चुकी थी कि सोनिया के दोनों भाई परिवार से अलग हैं और एक बेटी भी सोनिया के पति के साथ रहती है। माता पिता के साथ केवल सोनिया ही थी जो उस मकान के हकदार थी। उस मकान की कीमत लगभग 70 से 80 लाख थी। प्रिंस के दिल में लालच आ गया। उसने सोनिया के दिल में ये बात डाल दी कि अगर वो अपने पेरेंट्स से इस मकान को अपने नाम करा ले तो वे दोनों शादी करके दिल्ली में इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोलकर आगे की जिंदगी चैन से बसर करेंगे। सोनिया को भी उसकी बात पसंद आई। सोनिया ने अपने माता पिता से घर उसके नाम करने के लिए कहा तो पिता बुरी तरह भड़क गए। कहने लगे, क्या हुआ जो मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं रहते? ये मेरी मेहनत की कमाई की प्रॉपर्टी है, इस पर बाकी बच्चों का भी बराबर हक है। जब तक मैं जिंदा हूँ इस पर किसी एक का अधिकार नहीं हो सकता। कई बार बात करने के बाद भी गुरमीत सिंह राजी नहीं हुए। जब सोनिया ने देखा कि पिता प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं करेंगे तो उसने सबसे पहले पिता के संदूक से प्रॉपर्टी के पेपर चुराकर प्रिंस की मदद से जालसाजी करके प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। फिर दोनों ने तिलक नगर के प्रॉपर्टी डीलर बिट्टू से इस प्रॉपर्टी को बिकवाने के लिए बात की, तो उसने एक तय रकम में जल्द ही इस प्रॉपर्टी को बेचने का वादा कर लिया। इसी दौरान प्रिंस ने सोनिया से कहा कि प्रॉपर्टी बिकने के बाद तुम्हारे पेरेंट्स शोर मचाएंगे, इसके बारे में क्या सोचा है? तभी सोनिया ने तय कर लिया कि अगर उसे प्रॉपर्टी हथियानी है तो पहले माँ बाप को रास्ते से हटाना होगा। इसके बाद सोनिया ने अपने ही माँ बाप की हत्या की प्लानिंग शुरू कर दी और इत्तेफाक से उसे मौका भी जल्द मिल गया। जागीर कौर के पिता की मौत हो जाने की वजह से 10 फरवरी 2019 को जागीर जालंधर अपने मायके चली गई। अब घर पर गुरमीत सिंह अकेले थे। मौका देख सोनिया ने प्रिंस को कॉल की और कहा कि पापा घर पर अकेले हैं, मौका अच्छा है, तुम जल्दी घर आ जाओ। उधर प्रिंस को लगता है कि ये काम उसके अकेले का नहीं है, इसलिए उसने लखनऊ में ही 2 जानने वाले जो कि चोरी वगैरह किया करते थे उनसे बात की। प्रिंस ने उनको 50,000 रुपये भी दिए और इस काम के लिए राजी कर लिया। जिसके बाद 21 फरवरी को प्रिंस रिंकू और दिवाकर के साथ दिल्ली में सोनिया के घर पहुंच गया। उसके घर पहुंचने से पहले ही सोनिया ने रात को अपने पिता को दी गई चाय में नींद की गोलियां पिलाकर बेसुध कर दिया था। जब प्रिंस घर पहुंचा तो उसने अपने 2 साथियों की मदद से गुरमीत सिंह का गला घोटकर हत्या कर दी और सामने खड़ी बेरहम बेटी आराम से अपने पिता की हत्या होते देखती रही। हत्या करने के बाद उन्होंने लाश घर में रखे एक सूटकेस में भरी और गुरमीत सिंह की बाइक पर प्रिंस और रिंकू सूटकेस रखकर सैयद नागलोई नाले में फेंका है। सोनिया के लिए राहत की बात यह थी कि पिता की खैर खबर लेने वाला कोई नहीं था। कई दिन ऐसे ही गुजर गए और किसी को इस हत्या की कानो कान भनक तक नहीं लगी, जिसकी वजह से सोनिया के दिल में रहा सहा डर भी खत्म हो गया। उसने सोचा कि अब शायद वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ जब भी जागीर कौर अपने पति को कॉल करती तो फोन ऑफ मिलता। जब वो सोनिया से बाप के बारे में पूछती तो वो कहती पापा काम पर हैं और उनका मोबाइल टूट गया है इसलिए ऑफ आ रहा है, और पापा दूसरा मोबाइल लेने पर अभी राजी नहीं हो रहे हैं। वो रोज इसी तरह के बहाने से अपनी माँ को बहलाती रही।
इसी बीच एक दिन जागीर कौर ने सोनिया को फोन करके बताया कि वो 2 मार्च को दिल्ली लौटेगी। ये खबर सोनिया ने प्रिंस को दे दी। जागीर कौर 2 मार्च की रात को दिल्ली लौट आई। जागीर कौर ने घर आते ही अपने पति गुरमीत सिंह के बारे में पूछा तो सोनिया ने जवाब दिया कि उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, वे हॉस्पिटल में एडमिट हैं। जब जागीर ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ अचानक, तो सोनिया ने बताया कि उन्हें अचानक हार्ट अटैक हुआ है। मैंने आपको फोन करके इसलिए नहीं बताया कि आप परेशान होंगी, नाना की मौत से वैसे ही आप दुखी हैं। जागीर कौर ने जब कहा कि उसे भी हॉस्पिटल जाना है तुम्हारे पापा को देखने, जिस पर सोनिया ने कहा कि कल मैं आपको पापा के पास ले चलूंगी। माँ बेचारी अपनी बेटी की साजिश से अनजान आराम करने के लिए लेट गई। सोने से पहले सोनिया ने माँ को चाय पीने के लिए दी, जिसमें उसने नींद की गोलियां मिला दी थी। चाय पीते ही जागीर कौर बेसुध होकर सो गई। उसी दिन यानी 2 मार्च को ही प्रिंस रिंकू के साथ लखनऊ से दिल्ली आ चुका था। जब सोनिया ने उसे फोन करके ये बताया कि माँ बेहोश हो गई है, तो प्रिंस रिंकू को लेकर सोनिया के घर पहुंचता है। वहां पहुंचकर प्रिंस और रिंकू ने उसी तरह गला दबाकर जागीर कौर को भी मौत के घाट उतार दिया, जैसे कि गुरमीत सिंह को मारा था। जागीर कौर की लाश उस दिन उन्होंने घर पर ही रखी और अगले दिन शाम को प्रिंस बाजार से एक सूटकेस खरीद लाया और रात होते ही प्रिंस और रिंकू ने लाश को सूटकेस में ठूसा और नाले में फेंका है और गुरमीत सिंह की बाइक एक मॉल की पार्किंग में खड़ी कर दी। अगली सुबह दोनों लखनऊ लौट गए। 4 मार्च 2019 की सुबह गुरमीत सिंह की छोटी बेटी ने जब अपनी मां को कॉल की तो फोन बंद मिला। उसे पता था कि मां 2 मार्च को ही घर वापस आ गई है। जब फोन नहीं मिला तो हरजिंदर कौर ने सोनिया को फोन करके मां से बात करने को कहा। तब सोनिया ने बताया कि मां अभी दिल्ली नहीं पहुंची है। ये सुनकर हरजिंदर कौर परेशान हो उठी। कई दिन से पिता का नंबर भी नहीं लग रहा था। उसे लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है, इसलिए वो 4 मार्च को ही दोपहर को अपने पिता के घर जा पहुंची। घर पर न मां मिली न पिता। पूछने पर सोनिया भी कोई सही जवाब नहीं दे सकी कि माँ बाप कहाँ हैं। हरजिंदर कौर ने अपने ननिहाल फोन करके माँ के बारे में पूछा तो पता चला कि वो तो 2 मार्च को ही दिल्ली के लिए निकल गई थी। हरजिंदर समझ गई कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि उसे ये भी पता था कि सोनिया पिछले कुछ महीने से माँ बाप पर मकान अपने नाम कराने का दबाव बना रही थी। लिहाजा 4 मार्च को ही हरजिंदर कौर ने निहाल विहार थाने में अपने माता पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। साथ ही हरजिंदर कौर ने रिपोर्ट दर्ज कराते समय पुलिस से ये भी कहा था कि उसके पेरेंट्स के गुम होने के पीछे उसकी बहन सोनिया और उसके प्रेमी प्रिंस का हाथ हो सकता है। लेकिन पुलिस ने हरजिंदर की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया और न ही जांच की और न ही कोई कार्रवाई। दूसरी तरफ माता पिता की हत्या के बाद सोनिया व प्रिंस प्रॉपर्टी डीलर बिट्टू पर मकान को जल्द बिकवाने का दबाव बनाने लगे। वे दोनों प्रॉपर्टी बेचकर कहीं दूर भागने की फिराक में थे। लाश मिलने के बाद जब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और जब सोनिया वो प्रिंस फरार मिले तो उन दोनों का मोबाइल पुलिस ने सर्विलांस पर लगा दिया था। पुलिस ने इसी आधार पर प्रॉपर्टी डीलर बिट्टू को थाने लाकर पूछताछ की तो पता चला कि वे दोनों उससे किस लिए बातचीत कर रहे थे। पुलिस ने दोनों को पकड़ने के लिए एक चाल चली। पुलिस ने बिट्टू से दोनों को फोन कराया कि प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए एक ग्राहक मिल गया है जो उनसे मिलकर एक साथ सारी रकम देकर डील करना चाहता है। बस इसके बाद सोनिया और प्रिंस ने आपस में बात की। प्रिंस उस वक्त लखनऊ और सोनिया दिल्ली में ही कहीं छिपी हुई थी। दोनों ने बिट्टू को खरीदार के साथ नागलोई के दिलेर मेहदी फार्म हाउस के पास मिलने का वक्त दे दिया। 10 मार्च की रात जैसे ही दोनों फार्म हाउस के पास पहुंचे तो वहां प्रॉपर्टी खरीदार के रूप में पुलिस पहुंच गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। सोनिया के हाथ कोई प्रॉपर्टी तो नहीं आई, हाँ जेल की सलाखें उसका मुकद्दस जरूर बन गई। साथ ही उसने अपना नाम एक ऐसी बेटी के रूप में दर्ज करवा लिया जिसने प्रॉपर्टी की खातिर अपने ही जन्मदाताओं को मौत के घाट उतार दिया। आज अपनी ऑडियंस से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, लाइक और कमेंट भी लाजमी किया करें। चले मुझे दे इजाजत, अपना और अपनी फैमिली का रखें ढेर सारा ख्याल। मिलती हूँ जल्दी एक नई क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।